आलोक जी, ममता दीदी और मेरे मार्गदर्शक मोहर सर और केपी सिंह सर, डॉक्टर रेखा शेट्टी मैडम। टॉपिक मैं थोड़ा अंग्रेजी से ताल्लुकात रखने वाला आदमी हूँ, फिल्में बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पहला प्यार जो है वो दुष्यंत कुमार है। इसलिए कि फिल्म थियरीज के पर्सपेक्टिव से दुष्यंत कुमार को देखा जाए। तो मेरे इस रिसर्च पेपर का एक हाइपोथेसिस ये भी है कि कोई चीज़, कोई कलाकृति अगर जन सामान्य तक सीधे सीधे उनके हृदय तक पहुंचती है तो उसमें कुछ न कुछ सिनेमैटिक ज़रूर होता है। सिनेमा समझने के लिए बहुत आसान होता है क्योंकि सिनेमा को हम बड़ा सस्ते में लेते हैं, लेकिन सिनेमा का शास्त्र बहुत गहन है और मैंने उसी में पीएचडी की है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार टॉपिक के पास जाते हैं। पहला स्लाइड दिखाइए प्लीज। केवल शब्द ना समझे, शब्द है तो वो उसमें चित्रदर्शिता है, उसमें ध्वनिदर्शिता है और इसी के संयोग से, इसी के मेल मिलाप से अर्थ का वहाँ पे अर्थ की निर्मिति वहाँ पे होती है। और यही प्रक्रिया सिनेमा में भी की जाती है, जिसका थोड़ा गहराई से हम अध्ययन करते तो उसे सीमियोटिक्स हम कहते हैं। चिन्ह शास्त्र जो है उसको सिनेमा का एक चिन्ह शास्त्र है जो डेफिनेटली लिटरेचर के सीमियोटिक्स से ही मेल रखता है, उसी से इट इज बोरोड फ्रॉम दैट ओनली। कि हम जो दृश्यों को देखते हैं, उन दृश्यों की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला का, उसके मिश्रण का हमारे ऊपर परिणाम होता है। अब दुष्यंत कुमार की गजलों में ये कैसे होता है हम ये आगे देखेंगे। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात तो आज भी हो रही है, कल भी डेफिनेटली होगी। और विजुअल नैरेटिव इंक्वायरी, दुष्यंत कुमार केवल शब्द नहीं दे रहे हैं, वे कई सारे दृश्य हमें दिखाते हैं। और इस पेपर का ये भी एक हाइपोथेसिस है कि वो चित्रों के महारथी है, चित्रों के अर्थों के वो महारथी है। अब ये काम कैसे होता है, आगे जाते हैं। सेकंड स्लाइड प्लीज। ये मोन्टाज थ्योरी 1920s में सोवियत यूनियन में आइजनस्टाइन, पुदोवकिन और कुलोशेव, इन सारे लोगों ने रखी थी। उनका भी वामपंथी ही थे वो, झुकाव आजकल हम कहते हैं, वो वामपंथी ही थे। दुष्यंत कुमार जिस विचारधारा को बिलोंग करते थे, और उन्होंने ये मोन्टाज थ्योरी रखी थी। फर्ज मानिए कि मैं हंसते हुए देख रहा हूं इस तरीके से। अब इसका क्या अर्थ होगा? मैं हंसते हुए देख रहा हूं और इसके सामने मैंने दूसरा विजुअल डाल दिया, मैं एक नन्हे से बच्चे को देख रहा हूं। पहला शॉट मेरा है, दूसरा शॉट उस बच्चे का है। तो मैं किस तरीके का आदमी हूं? मैं अच्छा आदमी हूं। अब मैं हंस रहा हूं, वही शॉट है मेरा, लेकिन दूसरा शॉट मैंने रखा है कि वहां पे बढ़िया नॉन वेजिटेरियन चमचमाती हुई लाल कोई डिश रखी हुई है। अब मैं किस तरीके का आदमी हूं? तीसरा ऑप्शन ये है कि वही मेरा शॉट है, मैं हंसते हुए देख रहा हूं और फर्ज मानिए कि सामने आजकल जो इंस्टाग्राम वगैरह पे होता है ऐसे कुछ हो रहा है ना, महिला काफी प्रयोग करती है नहाने धोने के, इंस्टाग्राम आप देखते हो। तो इस तरीके का कोई दृश्य मेरे सामने है और मैं हंस के देख रहा हूं। तो तीसरे ऑप्शन में मैं किस तरीके का आदमी हूं? आदमी वही था। यहां से सिनेमा का शास्त्र की शुरुआत होती है, जक्सटापोजिशन ऑफ इमेजेस। तो हाइपोथेसिस यहां पे यह है कि दुष्यंत कुमार दृश्यों का जक्सटापोजिशन करते हैं। भले उन्होंने सोच समझ के मोन्टाज थ्योरी यूज नहीं की होगी, लेकिन उनकी गजल या उनकी कोई भी रचना केवल एक रचना नहीं है, हमारे लिए सिनेमा के शास्त्र के अनुसार वो एक मोन्टाज है। अब इसमें टाइप्स ऑफ मोन्टाज है। कोई मोन्टाज है जो ताल के साथ ताल्लुक रखता है, कोई मोन्टाज है जो मीनिंग, लेयर्स ऑफ मीनिंग के साथ इंटेलेक्चुअल मोन्टाज अपना ताल्लुक रखता है। 5 तरीके के मोन्टाज है, मैं उसमें ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहता हूँ, मेरे जितना वक्त है उसमें। लेकिन ये सारे टाइप्स ऑफ मोन्टाज, अगर आप मेरा रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में उसका विश्लेषण है कि इन सारे टाइप्स ऑफ मोन्टाज को उन्होंने यूज़ किया है। इंटेलेक्चुअल मोन्टाज सिनेमा में हासिल करना, उस पर महारत हासिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो गजल सीधी चुभती है दुष्यंत कुमार की, वो इंटेलेक्चुअल मोन्टाज ही है। हम आगे जाते हैं। अब गजल में भी मोन्टाज है ही, कविताओं में भी मोन्टाज है ही, साहित्य में भी है। छंद को, कई सारे छंद है।
आइजनस्टाइन ने 5 मोन्टाज बताए। हम हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य को देखेंगे तो कितने सारे छंद के रूप में आपको मोन्टाजेस वहां पे मिलने वाली बात यह है कि इमेज और उसका परसेप्शन क्या है। मैं आपको दिख रहा हूं, ये एक इमेज है, फिजिकल ऑब्जेक्टिव इमेज है। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसका परसेप्शन किसके मन में क्या हो रहा है, ये दूसरी इमेज है। इस ड्युअलिटी में का सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता। आज तो लोग फोटो के नीचे हमारा कहता है कि देयर इज नथिंग लाइक ट्रूथ। ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप भ्रम में फंस रहे हो। क्योंकि यहाँ मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, आज आए हुए लोगों से अच्छे से मिल रहा हूँ, बोल रहे बड़ा अच्छा आदमी दिख रहा है। किसी स्टूडेंट को मैंने कल क्लास से बाहर निकाल दिया था, वो सोच रहा होगा कि यार यहाँ पे तो अलग ही बात कर रहे गुरुजी, कल तो बड़ा गाली गलौज कर रहे। तो जो इमेज है, अब इनके सारे टकराव से, जक्सटापोजिशन से ही अर्थों की निर्मित होती है। सीक्वेंस ऑफ इमेज हम कहते हैं सिनेमा में। सिनेमा में लोग बैठ के बात कर रहे और उसको अच्छे से आपने टेप रिकॉर्ड किया, ये सिनेमा नहीं है। सीक्वेंस ऑफ इमेज है। आप कोई ईरानी फिल्म देखते हो वो आपके दिल तक पहुंचती है, भाषा आपको समझ में नहीं आती, इसलिए समझ में आती है क्योंकि वो सीक्वेंस ऑफ इमेज है, सिमियोटिकली आप उसको परसीव कर रहे हो। तीसरी ये बात है जो गजल से सिनेमा ने ली है, ऐसे मुझे लगता है, नहीं तो लेनी चाहिए, वो ये है कि सस्पेंस एंड सरप्राइज। जो ड्युअलिटी है, डायलेक्टिक्स है गजल का, काफी है। वो सस्पेंस सरप्राइज, सस्पेंस सरप्राइज, ये गहरा नाता है गजलों का और सिनेमा का। हम आगे जाते हैं। अब एक छोटा सा एनालिसिस हम करके देखते हैं। अब इसे पूरा पूरा मत पढ़िए, शॉर्ट बाय शॉर्ट देखिए। इस नदी की, है ना, इमेजिन करिए कि नदी दिख रही है पहले, इस नदी की धार में, है ना, फिर एक क्लोज शॉट आ गया, धार में ठंडी हवा, ये अलग शॉट है, आती तो है। अब ये 4 शॉट्स है अलग अलग। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। अब सिनेमा जो है वो, या कोई भी अच्छा साहित्य प्रकार, कलाकृति, ये A to Z ऐसे नहीं जाती है, ये रिवर्स भी ले जाने को लगाती है आपको। यहाँ कैसे होता है देखिए, इस नदी की, नदी तो नदी का अच्छा रूप आया, धार में तो लगा कि नदी बहने लगी है, ठंडी हवा, ठंडी हवा आती तो है, तो ये सस्पेंस पैदा हो गया फिर कि अरे भाई धार मतलब फिर तो ये नदी सूखी हुई है। तो पहला जो चित्र आपके मन में बना था नदी का हरा भरा, वो चित्र साफ हो जाता है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर, है ना, ये अलग चित्र है। नाव जर्जर ही सही, एक रेफरेंशियल मीनिंग मिल जाता है। नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। कि रुकी हुई नाव नहीं है। पहले शॉट में जो नाव मुझे दिखी थी वो रुकी हुई नाव नहीं है, ये लहरों से टकराने वाली नाव है। तो ये इस पेपर का हाइपोथेसिस ये है कि दिस इज अ टिपिकल मोन्टाज स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर गॉड नोज। लेकिन उसके महारथी, उसके अधिकारी दुष्यंत कुमार थे। एक छोटी सी गजल जिसकी बहुत ज्यादा बात आज यहाँ पे हुई नहीं है, कहीं पे धूप की चादर, है ना, आप शॉर्ट बाय शॉर्ट देखिए, मैं अभी इसको एनालाइज नहीं करूंगा। कहीं पर धूप की चादर बिछा के बैठ गए। अब ये सिमियोटिक्स का सारा यहाँ पे आ गया मामला। धूप की चादर, है ना, कंपाउंड ऑफ इमेजेस, कंपाउंड ऑफ साइंस है, अनेक अनेक चिन्हों का और डायलेक्टिकल चिन्हों का ये टकराव है। कहीं पे धूप की चादर बिठा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। तो ये भी एक कंपाउंड ऑफ साइंस हो गया। अब पहला जो पूरा कंपाउंड था, पहली लाइन का और दूसरी लाइन का, इन दोनों का फिर से जक्सटापोजिशन है जो मोन्टाज में था। ये इसमें का एक ही शेर में पढ़ूंगा और रुक जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वक्त हो गया है। जले जो, देखिए ये एक अलग शॉट है, जले जो रेत में, है ना, दृश्यों को कैसे सीक्वेंस ऑफ इमेजेस है। जले जो रेत में तलवे, ये कंपाउंड बन गया अभी 3 शॉट्स का। जले जो रेत में तलवे, तो
हमने ये देखा, है ना, जक्स्टापोजिशन है, देखो ये कुछ हो रहा है, उसको मैं देख रहा हूं। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग, है ना, वाइड शॉट, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। तो इस रिसर्च पेपर ने ये भरसक प्रयास किया है कि एक अलग एंगल से दुष्यंत कुमार जी के सारे साहित्य को वापस से देखा जाए, जितनी हो सके गज़लें इसमें हमने कवर करने की कोशिश की। अंत में इसका कंक्लूजन ये है कि जिस तरीके से सिनेमा ने हर विधा से कुछ ना कुछ लिया है, हमने हर जगह से चोरी की है, चित्र से कुछ लिया है, संगीत से कुछ लिया है, साहित्य से कुछ लिया है, नाट्य से कुछ लिया है, नृत्य से कुछ लिया है। हमारा ये दरख्वास्त यहाँ पे रहेगी कि थोड़ा कुछ अब हमारे पास आ गया है और साहित्य ने भी इसमें से कुछ चुरा लेना चाहिए। बहुत अच्छा, दरवाजे खुले रख के सोने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह शिव, बहुत अच्छा, वेरी इनोवेटिव। वेरी इनोवेटिव। जैसे कि कहा जाता है साहित्य की सब में छोटी इकाई ध्वनि होती है, और इसी ध्वनि को सर ने यहाँ पर अपने शोध विषय से जोड़ा है। अगले शोध निबंध प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रोफेसर दीपक जमदाड़े सर।